नमस्कार प्यारे श्रोताओं, हमारे मोटिवेशनल आर के व्लॉग्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का कहानी बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लें और चैनल को बेल आइकन को हमारे प्रेस कर दें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। और ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सीख देने वाली है। राजा अपने लड़की की शादी के लिए 4 लड़कों से कैसे शादी करे, वो दिक्कत हो गई क्योंकि लड़की एक लड़के 4 आ गए। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक है कि एक योनि का क्या प्रभाव होता है। इसमें हम आपको बताएंगे कि हर योनि का अपना अपना अलग अलग प्रभाव होता है। जो कुछ भी करे, कुछ भी बदल दिया जाए, लेकिन वो स्वभाव अंदर का और संस्कार बदलता नहीं है, अपनी अपनी योनि। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं हम। प्यारे श्रोताओं, एक राजा थे, उनके 4 बेटे थे और एक बेटी थी। राजा वृद्ध हो गए, काफी समय व्यतीत हो गया। राजा अपने 4 लड़कों को बुलाए और बोले कि मैं तो अब वृद्ध हो गया हूँ और तुम लोग राज्यभार संभालो और हम अब संन्यास्त हो जाएंगे। और अपने बहन का एक है जो शादी कर दो, जिससे अपना सब काम निपट जाए और सब लोग राजी खुशी से रहो, तो हमारा भी चिंता खत्म हो जाए। लड़के लोग बोले, जी पिताजी, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा। तो 4 लड़के अलग अलग दिशा में गए और अपनी बहन के लिए लड़का खोजने के लिए निकल पड़े। तो 4 अलग अलग दिशाओं में गए और अपने अपने हिसाब से अच्छा घर भर देख करके 4 लड़का पसंद करके लाए। और 4 यही जिद कर रहे थे कि मैं जो लड़का देखा हूँ यही अच्छा है, इसी से शादी मेरी बहन की होनी चाहिए। अब लड़की एक, लड़के 4, शादी हो किससे? यही सब समस्याएं सामने गहरी हो गई। इस दुविधा का कोई निवारण नहीं देखते हुए राजा को बहुत चिंता हुई। राजा, अब लड़की एक है और शादी कैसे होगी? 3 लड़की मैं कहाँ से लाऊं? सभी लोग बोल रहे हो कि लड़का अच्छा है, लड़का ठीक है, अच्छे हैं, वो सब तो है, लेकिन दुविधा ये है। अब पहला बोल रहा था, अगर मेरे देखे हुए लड़के से शादी नहीं करोगे तो मैं घर छोड़ दूंगा। दूसरा बोला, मेरे लड़के का जो मैं देखा हूँ, लेके आया हूँ, उससे शादी नहीं करोगे मेरी बहन का तो मैं मर जाऊंगा, मैं कहीं चला जाऊंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा। ऐसा ऐसा करके 4 धमका रहे थे। बाप को, बाप बहुत टेंशन में हो गया। बाप निकल गए घर से बाहर, बोला, भाई तुम लोग अपना अपना करो, जो मन में आए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यही चिंता में वो जाके एक जंगल में बैठा था, तो उधर से एक सन्यासी बाबा आ रहे थे। सन्यासी बाबा देखिए आदमी बहुत ही दुखी और बहुत परेशान है, तो वो रुक गए और बोले, क्या हुआ राजन, क्यों इतना दुखी लग रहे हो? तो राजा बोला कि ऐसा ऐसा बात है महाराज जी, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तो महाराज जी बोले, तुमको घबराने की कोई बात नहीं, इसका समाधान हम कर देते हैं। हमारे झोले में भभूति है, भभूति निकाल के दी और बोले, ये भभूति को तुम जिस भी प्राणी के ऊपर डालोगे वो सुंदरी बन जाएगी और तुम फिर ले जाके शादी कर लेना। तो राजा भभूति लेके चले, तो रास्ते में एक कुत्ते की पिल्ली दिखाई पड़ी। राजा सोचे, पिल्ली के ऊपर चेक करता हूँ कि उनका जो है दिया हुआ भभूति प्रसादी कैसा है, इसका प्रभाव है कि नहीं मंत्र का। तो वो उसके ऊपर एक चुटकी निकाल के डाल दिए। एक चुटकी डाल दिए तो उसमें से सुंदर कन्या खड़ी हो गई और वो बोली, पिताजी आज्ञा कीजिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है? वो राजा देखे तो खुश हो गए, अरे वाह कितनी सुंदर कन्या है। बोले, बेटा मेरे साथ चलो। फिर कुछ दूर गए तो वहां देखिए एक बिल्ली इधर उधर घूम रही थी, तो बिल्ली के ऊपर एक चुटकी डाल दी, वो भी सुंदर कन्या बन के खड़ी हो गई। वो बोली, पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है बताइए? तो बोले, चलो मेरे साथ। तो वो भी साथ में चल दी। कुछ दूर जाने के बाद उनको एक सुअर दिखाई पड़ी, तो सुअर के ऊपर भी वो एक चुटकी डाल दिए, वो भी सुंदरी बन के खड़ी होगी। बोली, पिताजी बताइए क्या आज्ञा है हमारे लिए? तो बोले, मां मेरे साथ चलो। तो 3 लड़कियों को लेके आए और अपनी लड़की और ये 3 लड़कियों का सबका 4 के साथ शादी कर दिए। 4 अपने अपने घर गए।
2-3 साल बीता तो राजा के मन में विचार आया कि चलो देखूं लड़कियों का क्या हाल चाल है। वो हाल लेने के लिए घर पे गए। तो पहले अपनी लड़की के यहाँ न जा करके पहले पिल्ली के यहाँ गए। पिल्ली के यहाँ गए, हाल चाल पूछे तो उसके घर पे सब, उसके सास ससुर, उसके देवर जेठा, सबकी बड़ी शिकायत थी। बोले ये बहुत ही चंचल है, पूरा गांव भटकती रहती है, कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, खान पान का भी इसका कुछ हिसाब नहीं रहता, साफ सफाई का तो ध्यान ही नहीं रखता, सब अस्त व्यस्त सामान पड़ा रहता है। कुत्ते की योनि का प्रभाव है, शरीर बदल गया परंतु अंदर का प्रभाव था जिस जन्म में थी वो। दूसरी बेटी के यहाँ गए, बिल्ली के यहाँ गए तो बिल्ली का भी घर वालों का बड़ा शिकायत सुनने को मिला कि रोज मच्छी मांगती है खाने के लिए, मच्छी भात खाती है और मांस मांस मांस, रोज इसको मांस ही मांगता है, हमेशा उसको वही सुगंध मन में बसी रहती है। घर में कोई भी सामान बनाएगी अच्छा नहीं बनाएगी, पर मांस लाएगी बहुत विधिवत बनाएगी, पकाएगी, खाएगी, खिलाएगी, खुश रहेगी। अगर उसके पसंद का वो चीज़ ना लाओ तो बहुत ही ये घर में उथल पुथल मचा के रखती है। योनि का प्रभाव था, मच्छी मांस ये सब तो बहुत पसंद है बिल्लियों को। तो बिल्ली वही खाती थी, उसका वो प्रभाव था। इसकी वजह से ये जन्म में जब इंसान बनी तो भी उसका वही सब संस्कार थे अंदर के, जिसको आदमी बदल नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता, जन्म का कर्म का प्रभाव होता है। तो फिर तीसरी लड़की के पास गई जो सुअर थी, सुअर बनी हुई लड़की के पास गए तो उसके यहाँ भी शिकायत मिली, ये जो भी पाती है सब खाती है लेकिन घर में पूरा कचरा करके रखती है, कोई भी सामान एक जगह नहीं मिलेगा आपको, और जो चीज़ मांगो, एक चीज़ मांगो पूरा घर को फैला देगी, पूरा सामान बिखेर देगी, और इसका रहन सहन ठीक नहीं है, इधर मुंह मारेगी उधर मुंह मारेगी, घर पे खाई रहेगी तो भी दूसरे के यहाँ जाके खाएगी। सुअर का प्रभाव होता है दोस्तों। सुअर आप लोग देखते हो कुछ भी खाती है, किधर भी खाती है, कहीं भी मिल जाए, कचरा हो, कोई भी चीज नहीं वो छोड़ती है, सब खा जाती है। सुअर को सफाई कर्मी बोलते हैं। भगवान ने 3-4 जीवों को सफाई कर्मी बनाया, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गिद्ध, ये चारों सफाई कर्मी विभाग में आते हैं जो प्रकृति को स्वच्छ रखते हैं। तो प्यारे सज्जनों, चौथी अपनी बेटी के पास जब वो गए, जो उनकी बेटी उसके पास जब गए तो देखिए तो बड़े मजे में, बड़े खुशहाल और बहुत आनंद में रह रही थी। उसका सब हाल ठीक था, उसके परिवार वाले भी ठीक थे, खुश थे, उससे कोई नाराजगी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे और बड़े सुख से वह जीवन व्यतीत कर रही थी। तो फिर वो हालचाल लिए वो प्रसन्न हुए, प्रसन्न चित्त से घर पे आए। तो मेरे प्यारे सज्जनों, जन्म का प्रभाव होता है, शरीर बदल जाता है, लेकिन वो अंदर का जो सिस्टमेटिक तरीका है हमेशा जो जन्म के हिसाब से कर्म का, वो जो है बदल नहीं पाता है आदमी, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, हमारी कहानी आपको कैसा लगा? आप लोग को अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग, आपकी सपोर्ट की हमको बहुत आवश्यकता है, तभी हमारा चैनल आगे बढ़ पाएगा और हम आपसे रूबरू हमेशा बात कर पाएंगे। हम लोग को आपको अच्छा टिप्स और अच्छे आइडियाज़ और अच्छी वीडियोस और आध्यात्मिक ज्ञान की बातें हम आपको बता पाएंगे। तो हमारे भी जीवन में ऐसे ही होता है दोस्तों। हमें जो मानव तन मिला है इसका हमें जो है आदर करना चाहिए और जीवन ऐसा जीना चाहिए कि लोगों के लिए प्रेरणा बने और लोगों के काम आए। एक अच्छे इंसान की हमें भूमिका निभानी चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। फिर अगले जीवन के लिए भी हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा नवजीवन हमको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म जैसा होता है वैसा जन्म आदमी को प्राप्त होता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी ये बात को बताया है कि जिस प्रकार से आदमी मरते हुए अंततो गत्वा जैसा उसका विचार होता है, उसी प्रकार से उसकी अगली यात्रा होती है। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। आप लोग आनंद में रहें, खुश रहें। श्रावण के महीना में सभी के लिए हमारे दिल से ही शुभकामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।